तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोनू बाइज 40 kg ऑफ व्हीट एट ₹12.50 पर केजी। मीन्स कि सोनू ने 40 kg गेहूं खरीदा किस रेट पे, ₹12.50 पर केजी के रेट पे, एंड 30 kg ऑफ व्हीट एट ₹14 पर केजी। और 30 kg गेहूं कैसे खरीदा, 14 रुपीज पर केजी के हिसाब से 30 kg गेहूं खरीदा। ओके, फिर एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 5% ऑन द होल। अब उसने क्या किया, दोनों टाइप के गेहूं को मिक्स कर दिया। मीन्स कि ये 40 kg और ये 30 kg, टोटल कितना हो गया, 70 kg गेहूं हो गया अब उसके पास। अब इस गेहूं को उसने बेच दिया। ओके, जिसे बेचने पे उसे 5% क्या हुआ, गेन हुआ। तो हमें क्या फाइंड करना है कि उस गेहूं को उसने कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, जैसे सीपी ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट, सीपी ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट। जो पहले टाइप का जो गेहूं खरीदा उसका किस रेट पे खरीदा था, उसका रेट था ₹12.50 पर केजी के हिसाब से गेहूं खरीदा। तो पहले टाइप का जो गेहूं था कितना केजी खरीदा, 40 kg। तो जब 1 kg का ₹12.50 है, तो सीपी ऑफ 40 kg कितना खरीदा है, 40 kg ऑफ व्हीट। ओके, तो 40 kg ऑफ व्हीट का क्या प्राइस हो जाएगा, तो 40 इंटू ₹12.50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब 1 kg का हमें पता होता है और अगर 40 kg का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये कितना है, विदाउट पॉइंट का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 to 5 है, जीरो भी अभी नहीं लिखते हैं, और ये 40 है तो फिर 4 लिखते हैं अभी। 4 5 से 20, 4 2 8 2 10, 4 1 4 1 5, ये कितना हो गया 500। अब इसका एक जीरो और एक का दो जीरो हो गया। ओके, अब पॉइंट कहाँ देंगे, तो 1 2 2 डिजिट, तो इधर 1 2 यहाँ, मीन्स कि ये 500 कितना हो गया 500, यानी कि 40 kg गेहूँ 500 रुपीज़ का खरीदा। ओके, अब दूसरे टाइप का जो गेहूँ है उसका प्राइस देखते हैं। तो सीपी ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट, ये दूसरे टाइप का जो गेहूँ है उसका 1 kg का प्राइस कितना था, 14 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से गेहूँ खरीदा। कितना खरीदा, तो सीपी ऑफ ये 30 kg गेहूँ खरीदा है किस रेट पे, 14 रुपीज़ पर केजी के रेट पे। ओके, तो सीपी ऑफ 30 kg ऑफ व्हीट क्या हो जाएगा, तो 30 इंटू 14 इज इक्वल टू, ये तो सिंपल है, 14 3 जा 42 और ये जीरो, यानी कि 420 रुपीज़ का खरीदा 30 kg गेहूँ। ओके, अब यहाँ पे उसने टोटल कितना खर्च कर दिया, तो जो टोटल खर्च जो किया वही होता है सीपी। तो क्या लिखेंगे हम, टोटल सीपी ऑफ किसका सीपी, तो ये 40 kg ये फर्स्ट टाइप का जो गेहूँ था वो, और दूसरा ये 30 kg दूसरे टाइप का जो गेहूँ था उसका, टोटल 70 kg गेहूँ, kg ऑफ व्हीट। ओके, मीन्स की टोटल सीपी ऑफ 70 kg ऑफ व्हीट का प्राइस कितना हो जाएगा, तो पहले कितना खर्च किया 500, दूसरे वाले गेहूँ पे 420 रुपीज़, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 920 रुपीज़ खर्च कर दिया टोटल उसने। ओके, तो सीपी कितना हो जाएगा 920 रुपीज़, यानी कि उसने खर्च कर दिया 920 रुपीज़। अब अगर उसे प्रॉफिट अगर होगा, कब होगा प्रॉफिट, जब उसे इससे ज़्यादा में बेचना होगा तब। अगर इससे कम में बेच देता है तो लॉस होता है। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसे ये दोनों टाइप के गेहूं को मिक्स कर दिया, यानी कि 70 kg गेहूं हो गया। अब उसे उसने क्या किया, बेचा, और बेचने पूछे 5% का गेन हो गया, तो कितने में बेचा पहले ये पता करना होगा हमें। ओके, चलिए, तो फिर क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं गेन कितना हो रहा है। तो गेन उसको 5% का गेन हो गया। तो जब 5% का गेन हो गया तो उसने बेचा कितने में हुआ, यानी बेचने पे उसे टोटल कितने पैसे आया। तो क्या लिखेंगे, एसपी निकालना में सेलिंग प्राइस। ओके, तो क्या फॉर्मूला होता है, जब गेन पता होता है तब गेन परसेंट पता होता है, तो एसपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। ओके, तो ये 100 प्लस गेन परसेंट कितना 5% बाय 100 इंटू सीपी, यानी टोटल कितना खर्च कर दिया उसने 920 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 105 बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू 920। अब करते हैं कैंसिल, जो भी कैंसिल हो रहा है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ओके, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 1 सा 5। अब ये 2 1 सा 2, 2 4 सा 8 और ये 2 6 सा 12। अब नीचे कुछ भी नहीं, ऊपर क्या 21 इंटू 46, मीन्स की 46 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 46 ही रहेगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, मीन्स की 6 4 और 2 6 और ये 9 966 रुपीज़। कितना हो गया 966 रुपीज़, यानी उसने 70 kg गेहूं को 966 रुपीज़ में बेच दिया। ओके, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि कितने में बेचा, हमसे ये पूछा है कि किस रेट पे बेचा,
कितने केजी पर मतलब पर केजी कितने रेट में बेचा वो पूछा है ना। तो सिंपल है, तो ये टोटल कितने केजी का है प्राइस, तो 70 केजी गेहूं का प्राइस है ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एस पी ऑफ कितना 70 केजी ऑफ वीट। तो 70 केजी ऑफ वीट का प्राइस कितना है 966 रुपीज। तो एस पी ऑफ 1 केजी ऑफ वीट। तो जब हमें 70 केजी का प्राइस पता है और 1 केजी का प्राइस पता करना होता है तो डिवाइड करते हैं। तो 966 को डिवाइड किससे करेंगे 20 से, ओके करते डिवाइड। पहले तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, करते हैं फिर छोटा हो जाएगा। जैसे 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, या 9 है तो 2 4 जा 8, ये 16 हो गया तो 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, ये कैंसिल। अब ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा है, ओके लेकिन 7 से कैंसिल हो जाएगा। ओके कैसे देखिए 7 5 जा 35 और ये 48 है तो 7 6 जा 42, तो क्या बच गया 6 बच गया तो 63 हो जाएगा। तो 7 9 जा 63, ओके तो ये क्या हो जाएगा 69/5। क्लियर है। अब क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 1 सा 5, ओके तो ये तो 6 है तो 1 बच गया तो ये 19 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 लगाएंगे तो 19 में से 15 के तो क्या बचेगा 4, पॉइंट डाल देंगे तो हो जाएगा 40। तो 5 8 जा 40 मीन्स की एस पी एफ 1 के जी ऑफ वीट कितना हो गया 13 रुपीज 80 पैसा पर केजी के रेट से उसने गेहूं को बेच दिया। आई बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, जो फर्स्ट टाइप का जो गेहूं था उसका 1 केजी का प्राइस जो गिवन था 40 केजी का हमने निकाल दिया। दूसरे टाइप का गेहूं का प्राइस 14 रुपीज पर केजी था, 30 केजी गेहूं खरीदा तो उसका भी प्राइस हमने निकाल दिया। अब टोटल गेहूं कितना हो गया 70 केजी, यानी कि टोटल खर्च उसने 920 रुपीज खर्च कर दिया। अब उसने उसे बेचा तो 5% गेन हो गया, मीन्स कि उसने 966 रुपीज में उस पूरे 70 केजी गेहूं को बेच दिया। और हमसे पूछा गया था कि पर केजी है ना, कि कितने में कितने रुपए पर केजी के हिसाब से उसने गेहूं को बेचा। तो फिर 170 केजी के गेहूं का प्राइस हमें पता था तो 1 केजी का हमने फाइन कर दिया 13 रुपीज 80 पैसा पर केजी के हिसाब से उसने गेहूं को बेच दिया। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है नहीं जी। चलिए देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके